हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो जब मैं कार्ड को शफल करूं। अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ एंड आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट भी कर पाए। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ट्रीज, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप इजीली अब वहां से मेरी वेबसाइट से जाकर परचेज कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए। या फिर अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी, कैंडल वैक्स रीडिंग, ओशो ज़ेन कार्ड्स, कॉफी कप रीडिंग, सो ये सब चीजें आप सीख सकते हो। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनकी फीलिंग्स, उनकी ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, सबसे पहले जो यहाँ पर कार्ड है, पास्ट ट्रॉमा, एडिक्शन, एक्सपेक्टेशंस, okay, fear of loneliness, body shame, mixed signals, pent up anger, too much, insecurities and changing them. Okay, चलिए। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो पॉसिबल चांसेस हैं कि ज़ोडिएक्स आने वाले कार्ड्स में आएंगे, तो मैं बाद में आपको ज़ोडिएक्स बताऊंगी। एंड नंबर्स भी यहाँ पर नहीं है, तो हम सीधा अब रीडिंग से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रीडिंग्स और ज़ोडिएक्स इस कार्ड में होते हैं। ओके, तो हम इस कार्ड से देखते रहेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, पास्ट ट्रॉमा की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। डेफिनेटली आपके पर्सन के जीवन में कोई ना कोई पास्ट ट्रॉमा रहा है। 3 ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है, यानी मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो इनका अपना एक पास्ट था। ठीक है, इनका भी एक पास्ट था, एक पास्ट रिलेशनशिप थी, या पास्ट में कुछ ऐसा इन्होंने फेस करा है जो कि एक ट्रॉमा था इनके जीवन का, जिसकी वजह से बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस आपके पार्टनर ने फेस करा। एंड हो सकता है इस पास्ट ट्रॉमा के बारे में आपको पता हो, और अगर आपको नहीं पता है तो मे बी ये उनके जीवन की कोई हिडन एनर्जी भी हो सकती है। ओके, सो पास्ट ट्रॉमा डेफिनेटली आपके पार्टनर के जीवन का रहा है, और इस पास्ट ट्रॉमा की वजह से उनका बिलीफ, उनका सोचने का तरीका, उनका माइंडसेट, वो सब चीजें इनके पास्ट ट्रॉमा से बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई हैं। ये पर्सन जो है, मे बी इनका नेचर अगर यहाँ पर देखें तो देखो 3 ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कभी भी चीजों को या फेस नहीं करना, प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना, एस्केप करना प्रॉब्लम से, या फिर अपने इमोशंस को खुलकर शो नहीं करना, या फिर इनके चेहरे से आप जज नहीं कर सकते हो कि इनके दिल में क्या है और क्या नहीं है। ये सब चीजें इनके पास से आई हैं, क्योंकि ये पर्सन ने पास्ट में जो भी फेस करा ना अपने जीवन में, उस वो मतलब इतना अफेक्ट पाया है उस चीज ने आपके पार्टनर के माइंडसेट में कि ये पर्सन जो है अब प्रॉब्लम्स को फेस करने से या तो घबराते हैं या डर जाते हैं प्रॉब्लम्स को फेस करने से। अब यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा कि जब वक्त था कि आपके लिए स्टैंड लें या इस रिश्ते के लिए स्टैंड लें, तो इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, बल्कि ये एस्केप कर गए। प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय ये क्या करा इन्होंने एस्केप करा, उस प्रॉब्लम से भाग गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ली उस चीज की, या फिर ये पर्सन उन चीजों को फिक्स करने की कोशिश ही नहीं करी। ठीक है, कोई एफर्ट नहीं था आपके पार्टनर की तरफ से। क्यों? क्योंकि ये एस्केपिज्म की एनर्जीज में रहते हैं, भागते हैं, इमेच्योर हैं आपके पार्टनर। वहीं पर ये पर्सन ने, आपने ये भी देखा होगा, ये भी नोटिस करा होगा कि आपको कभी खुलकर अपने इमोशंस नहीं दिखाते, आपको खुलकर अपनी फीलिंग्स शो नहीं करते ये पर्सन। क्यों?
क्योंकि ये डरते हैं कि अगर ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको दिखाएंगे तो आप तो भाई इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाओगे, फिर आप इनकी वैल्यू नहीं करोगे, फिर आप इनको समझोगे नहीं, है ना। और अगर आपको कम प्यार दिखाएंगे तो शायद आप इनकी ज्यादा वैल्यू करोगे, आपको मौका मिलेगा इनके बारे में सोचने का, या आपको हमेशा स्पेस दिया करते थे, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिया करते थे, ताकि उस ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में, उस स्पेस की सिचुएशन में या उस डिस्टेंस के टाइम पे आप इनके बारे में सोचो। तो ये कभी आपके लिए इमोशनली भी अवेलेबल ज्यादातर नहीं रहे। तो ये सब चीजें कहाँ से आई हैं? ये सब चीजें इनके पास्ट ट्रॉमा से आई हैं। अब ये पास्ट ट्रॉमा क्या था? पास्ट ट्रॉमा हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर रहा हो, जहां पर इन्होंने रिलेशनशिप में किसी तरीके का डिप्रेशन फेस करा है। जिस पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप में थे उस व्यक्ति ने ही इनको धोखा दे दिया, उस व्यक्ति ने ही इनको छोड़कर चले गए, और आपके पार्टनर उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए थे, और तब उन्होंने एक ऐसा ट्रॉमा फेस करा जहां पर उनका प्यार पर से विश्वास उठ गया, जहां पर उन्हें लगा कि सच्चा प्यार शायद एग्जिस्ट करता ही नहीं। इसकी वजह से उनका ये नेचर बन गया जो आज आप इनका नेचर देखते हो, या उसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी हो गए, नार्सिसिस्ट बन गए, है ना। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें कहाँ से उठ के आई हैं? ये सब चीजें उनके पास्ट के ट्रॉमा से उठ कर आई हैं। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिल रही हैं। फायर साइन है तो एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है, 3 नंबर की एनर्जी स्ट्रांग है। एडिक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एडिक्शन को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, एम्प्रेस। अब ये पर्सन क्या है? ये असल में आपसे प्यार बहुत करते हैं, मतलब इनकी एनर्जीज में देखो तो प्यार है, फीलिंग्स हैं। ये जानते हैं कि आपने इनकी बहुत केयर करी है, इन्हें बहुत सपोर्ट करा है, इनका बहुत साथ दिया है, ये जानते हैं आपने जो भी इनके लिए करा है। अच्छा, ये कभी उन चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते थे, कभी उन चीजों के लिए आपको थैंक यू नहीं बोला, या कभी उन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड शो नहीं करा कि वाह तुमने मेरे लिए ये सब चीजें करी, है ना। आप डिसअपॉइंट हो जाते थे। कई बार तो ये होता था आप इनके लिए करके भी आप डिसअपॉइंटमेंट को फेस करते थे कि यार मैंने इतना करा और उस पर्सन ने कुछ अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, ऐसा भी आपको फील हुआ। बट अगर आपके पर्सन की रियलिटी देखी जाए ना, तो अंदर से उनके अंदर ये ग्रैटिट्यूड था, या अब ये ग्रैटिट्यूड है कि आपने जो भी उनके लिए करा, वो जानते थे इस चीज को, लेकिन उन्होंने जानबूझकर, जैसे मैंने कहा ना, ये शो नहीं करते, ये फीलिंग्स शो नहीं करते अपनी। तो उस टाइम पर इन्होंने अपना ग्रैटिट्यूड, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखाई, बट अंदर से ये जानते थे, बहुत थैंकफुल थे कि आपने उनके लिए वो सब चीजें करी हैं। तो आप इनके लिए जीवन में हमेशा एक एम्प्रेस की तरह, एम्प्रेस कौन होता है? एम्प्रेस होता है रानी, ठीक है। आप उनके जीवन की रानी या राजा, जैसे होता है ना क्वीन या किंग, तो आप वो रहे हो इनके जीवन की। आपके बिना ये अधूरे हैं, आपके बिना ये इनकम्प्लीट हैं। तो ये एनर्जी है जहां पर आप उनके जीवन की क्या हो? एम्प्रेस हो, आप उनके जीवन की रानी हो या राजा हो, और आपके लिए एडिक्शन भी फील करते हैं, यानी आदत लग गई है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, ठीक है, वो अपनी माँ की तरफ कितना एडिक्टेड होता है ना, क्योंकि माँ उसे खाना भी खिलाएगी, माँ उसे पानी भी पिलाएगी, ठीक है, माँ उसका ध्यान भी रखेगी। तो ऐसे ही आपने एक माँ की तरह, एम्प्रेस क्या है? जहां पर आपसे एक मदरली फीलिंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मदर हो, नहीं, मदरली फीलिंग आपके साथ आना, वो चीज ये पर्सन हमेशा फील करते हैं आपके साथ, जहां पर आपने इतना कुछ करा। अब जब आप किसी के लिए इतना कुछ करते हो ना, वो एडिक्टेड हो जाता है आपके लिए। तो ये व्यक्ति भी एडिक्टेड हो गए हैं आपके, आपने जो भी इनके लिए करा, उन सब चीजों के लिए क्या हो गए? एडिक्शन। अब आप नहीं कर रहे हो तो उन्हें वो चीजें याद आ रही है कि यार आप होते तो आप ये कर देते, आप होते आप वो कर देते। तो आपसे एक मदरली फीलिंग आती है, आपके साथ सेफ एनवायरनमेंट फील होता है, यानी अगर आप इनके आसपास हो तो ये बहुत सेफ फील करते हैं, इन्हें कोई इनसिक्योरिटी, कोई फियर परेशान नहीं करता, प्रोटेक्टेड फील करते हैं, सेफ फील करते हैं। तो यू आर लाइक दैट, आप इनके जीवन का इनके जीवन में एक एम्प्रेस हो, ठीक है। एक जैसे एक मदर के साथ आप क्या फील करोगे? एक मदर के साथ आप फील करते हो सेफ, अपनापन, केयर, सपोर्ट सब मिलता है आपको, वहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही ये आपके साथ भी महसूस करते हैं। तो यू आर लाइक एम्प्रेस टू दिस पर्सन, और एडिक्टेड हैं ये आपके। ये इनकी इंटरनल फीलिंग्स हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक्सपेक्टेशन भाई इस पर्सन की टावर। ओ भाई साहब, यहां पर एनर्जी आ गई टावर की। भाई इतना गलत कर दिया इस पर्सन ने आपके साथ, इतना गलत कर दिया, टावर मूवमेंट दिया आपको, मतलब चीट करा, धोखा दिया, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करा, कि आपसे बहुत हो सकता है बहुत ही बुरे तरीके से लड़के गए, ठीक है, बहुत बुरे तरीके से आपके साथ बिहेव करा, हो सकता है अब्यूजिव भी हुए ये पर्सन,
एंड बहुत टॉक्सिक नेचर आपने इस पर्सन का देखा है। मतलब एक जो होता है ना, एक पर्सन की शैडो साइड, एक पर्सन की नेगेटिव साइड, वो ये दिखाकर गए हैं आपको। टावर मूवमेंट उसी चीज को डिफाइन कर रहा है। अब यहाँ पर आ गई एक्सपेक्टेशन, यानी एक्सपेक्टेशंस क्या है आपके पार्टनर की, कि भाई मैंने तो उसके साथ बहुत गलत कर दिया, लेकिन फिर भी यही आए मुझसे बात करने, यही आए मुझसे कांटेक्ट करने। तो इनकी एक्सपेक्टेशन आपको लेकर क्या बन गई कि भाई मैंने गलत करा लेकिन फिर भी आप ही आओगे। ये इनकी एक्सपेक्टेशन है, ये इनकी सोच है आपको लेकर, जो मुझे लगता है कितनी गलत है ना। जब तुम इतना टॉक्सिक होकर गए हो, जब तुमने किसी व्यक्ति को टावर मूवमेंट दिया है, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फिर भी वही पर्सन आए तुमसे बात करने, है ना। तुम्हें जाना चाहिए उससे माफी मांगने, लेकिन तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार वो पर्सन आए, आकर मुझे सॉरी बोले, मुझसे माफी मांगे, मुझे फिर से पैम्पर करें, है ना। तो ये चीजें कुछ आपके एक पार्टनर की एक्सपेक्टेशन में लग रही हैं, जो कि बहुत ही गलत है मुझे लगता है। बट या दे, ये उनका नेचर है, ठीक है, ये उनकी सोच है, ठीक है। मैं आपको सोच बता सकती हूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि सोच बदल सकती हूँ, नहीं, मैं सोच बता सकती हूँ कि उनकी सोच क्या है। तो ये उनकी वो सोच है जो आपको देखने को मिल रही है, उनकी एक्सपेक्टेशन है। वो आपको पता है कैसे लेते हैं, जैसे सपोज करो आपने कोई जिनके घर में स्पेशली बच्चे हैं, ठीक है, शायद वो इस चीज को थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। जैसे एक बच्चा होता है ना, टॉय उसने ले लिया, अब उस टॉय पर वो ना पूरा हक समझेगा, पूरा हक समझेगा, उस टॉय को तोड़ेगा मड़ोड़ेगा, लेकिन फिर भी वो टॉय उसका है, होता है। फिर भी उस टॉय का मतलब फिर भी वो टॉय उनका है। ऐसे ही ये आप पर अपना पूरा हक समझते हैं कि भाई आपको जो मर्जी ट्रीट कर ले, जितना मर्जी बुरा बोल दें, या आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट भी कर दें, फिर भी आप आओगे इनसे बात करने। क्यों? आपको एक एक जैसे एक चीज होती है ना, एक कोई चीज यानी कोई थिंग की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, कोई थिंग होती है ना, कोई नॉन लिविंग थिंग, वैसे आपको समझते हैं कि भाई ठीक है, जैसे मर्जी आपको ट्रीट कर ले, जो मर्जी कह दे, बाद में आप फिर लौट कर इनके पास आओगे। तो ये वाला कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखने को मिल रही है। फियर एंड लोनलीनेस पर मुझे लगता है, देखो कोई इंसान के साथ आप डील कर रहे हो ना, तो सेल्फ रिस्पेक्ट शुड बी द प्रायोरिटी, राइट। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ डील नहीं कर सकते, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। एक इंसान, मतलब मैं कहूंगी कि एक रिश्ते में आप प्यार के बिना फिर भी 1% रह लोगे, लेकिन रिस्पेक्ट के बिना नहीं रह सकते। रिस्पेक्ट के बिना वो रिश्ता लंबा नहीं टिकता, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि होनी चाहिए इस रिश्ते में। और मुझे लगता है कि आपको इन्हें रियलाइज करवाना चाहिए, इन्हें सबक सिखाना चाहिए कि भाई रिस्पेक्ट क्या होती है। अगर ये आपको छोड़कर गए हैं और इतने बुरे तरीके से छोड़कर गए हैं, तो फिर इनका राइट बनता है कि ये आए और चीजों को सही करें। लेकिन यहाँ पर फियर, लोनलीनेस का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स, यानी फियर भी है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, अकेलापन भी महसूस करते हैं। अब अकेलापन महसूस होने लगा है ना उन्हें, क्योंकि अब आप नहीं हो उनके जीवन में, अब आप नहीं हो। पहले तो उन्हें लगा था यार ठीक है, वो चली गई या वो चला गया तो मैं जी लूंगा उसके बिना, ठीक है, मैं रह लूंगा उसके बिना, क्या दिक्कत है। पहले उन्हें ये चीज लगती थी, लेकिन अब यही अकेलापन उनको खाने लगा है, क्योंकि अब कोई नहीं है ना जिसके साथ अपनी बातें शेयर करें, जो इनकी केयर करें, जो इनको सपोर्ट करें, जो इनके लिए सब कुछ करे, ठीक है। जिसको ये 10 बार सुना भी दे, उसके बाद भी वो इंसान सब कुछ कर रहा है आप, मतलब इनके लिए, तो ऐसा कोई इंसान नहीं है इनके जीवन, राइट। तो अब अकेलेपन को फील करने लगे हैं, ये अकेलापन इनको अब खाने लगा है। तो अब लगता है कि यार मैं अकेला पड़ गया हूँ, मुझे मुझे उसकी जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत है। अभी भी क्या फील कर रहे हैं वो, प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि अभी भी आपकी जरूरत फील कर रहे हैं, लेकिन अभी भी रियलाइज नहीं करा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। अभी भी ये रियलाइज नहीं करा है कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपकी भी अपनी फीलिंग्स हैं, आपके भी अपने इमोशंस हैं, जिनको इन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। अभी भी क्या महसूस कर रहे हैं? आपकी जरूरत महसूस कर रहे हैं कि यार मुझे उसकी जरूरत है, कौन करेगा मेरे लिए ये सब, या मुझे उसकी जरूरत है, मैं तो अकेला पड़ गया हूँ, कौन होगा मेरे साथ। लेकिन ये जरूरत के साथ साथ रियलाइज करना कि आप एक ह्यूमन हो, आपके अपने इमोशंस हैं, ये भी जल्दी रियलाइज कर लेंगे, ठीक है। ये अकेलापन जो उन्हें मिला है ना, जो यूनिवर्स ने उन्हें दिया है, ये ने ये भी रियलाइज करवा देगा। बॉडी शेम की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? बॉडी शेम को यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो,
जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, पॉसिबल चांसेस है कि या तो इन्होंने पुट ऑन करा अपना वेट थोड़ा, या वेट लूज कर लिया है, बिल्कुल डाइट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शायद आपसे दूर हैं, इस वजह से ये सब है। या पर्टिकुलरली अगर जैसे होता है ना, कुछ लोग जिम, योगा, एक्सरसाइज ये सब चीजें करते थे, तो वो सब चीजें करनी जैसे इन्होंने बंद कर दी हैं, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बिकॉज देयर इज अ चेंज, उनके अपीयरेंस में कुछ चेंज दिख रहा है और आपके अपीयरेंस में कुछ चेंज दिख रहा है। वहीं पर आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने आप को अट्रैक्टिव बना रहे हो, सेल्फ फीलिंग पर फोकस कर रहे हो, मे बी न्यू हेयर कट, न्यू ड्रेस और समथिंग अपने आउटलुक में आपने चेंज करा है, विच इज मेकिंग यू मोर अट्रैक्टिव, विच इज मेकिंग यू मोर ब्यूटिफुल, ठीक है, या मोर हैंडसम, ठीक है। आपको बहुत अच्छा फील करवा रही है ये चीज, एंड आई नो आपको हमेशा वो चीज करनी चाहिए जो आपको अच्छा महसूस करवाए, अच्छा फील करवाए आपको, और कॉन्फिडेंट फील करवाए, ठीक है, लाइक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो यस, आप वो चीज फील कर पा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। एंड यस, दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल। सो आपकी एनर्जीज काफी अट्रैक्टिव और वाइब्रेंट दिख रही हैं आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से वो बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन इस समय वो उस एनर्जी में नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर उन्होंने मतलब अपने अपीयरेंस पे कोई भी ध्यान देना बंद कर दिया, अपनी हेल्थ, अपनी आउटलुक पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं वो, जस्ट बिकॉज ये पर्सन जो है ना, वॉज लाइक अपने आप में अंदर में एक डिप्रेशन में चले गए हैं। ये अकेलापन में, एक इंसान को आप अकेला छोड़ दो ना जैसे, तो वो ना डिप्रेशन में अपने आप चला जाता है। तो यहाँ पर यही चीज हुई है कि वो इतने अकेले पड़ गए ना कि वो अपने आप डिप्रेशन में चले गए हैं, और उन्हें शायद पता भी नहीं है कि वो कितना डिप्रेशन में है। ओके, ये चीज वो जानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है। मिक्स सिग्नल्स, जजमेंट इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लगता है ये पर्सन जो है अब धीरे धीरे इन चीजों को जैसे आने वाले समय में समझेंगे, क्योंकि अभी भी ये पर्सन मिक्स सिग्नल्स की एनर्जी में, यानी कुछ क्लैरिफाई नहीं है, कुछ नहीं पता भाई मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे उसे मनाना है, मुझे जाकर उससे बात करनी चाहिए, मुझे खुद चीजों को सही करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए, अपनी इस एस्केपिज्म की आदत को छोड़ना चाहिए कि मैं हमेशा प्रॉब्लम से भाग जाता हूँ, मुझे प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए और मैच्योर बनना चाहिए। अभी तक वो ये सब चीजें नहीं समझ रहे थे, बट नाउ इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन को अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकलना होगा और समझना होगा कि भाई मुझे ही जाना होगा उससे बात करने, या मुझे ही उससे जाकर कॉन्टैक्ट करने होंगे, ठीक है, और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर मैंने चीजों को खराब करा है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं चीजों को सही करूं। मैं अगर उसे छोड़कर गया हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जाकर उसे मनाऊं। तो ये इस एनर्जी में आते हुए आपके पार्टनर नजर आएंगे, यानी धीरे धीरे जो चीजें चल रही हैं उनके जीवन में, वो चीजें उनको और मेच्योर बनाएंगी कि वो श्योर हो जाएं इस चीज के लिए कि उन्हें आपको अपना बनाना ही बनाना है, ठीक है। एक जजमेंट ले लें, एक फैसला ले लें जो अभी तक उन्होंने नहीं लिया है। तो ये उनके लिए बहुत जरूरी है कि अपने कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलना। पेंट अप एंगर, आपसे जुड़ी कोई चीज है जिसकी वजह से वो अभी भी नाराज दिख रहे हैं मुझे, कोई ऐसी फीलिंग, कोई ऐसी पास्ट की जुड़ी हुई कोई बात हो सकता है। अगर आप दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आपने उन्हें कुछ कहा था जिससे वो हर्ट हुए हैं, वो बात अभी भी उनके दिल दिमाग में है, वो बात याद करके वो अभी भी गुस्सा होते हैं, या अभी भी उनके दिल में आता है कि आपने उन्हें ऐसा क्यों कहा, किस लिए कह दिया। तो वो चीजों को मतलब इस सेंस में ले रहे हैं जहां पर वो खुद को विक्टिम भी मान रहे हैं किसी एंगल में, ठीक है। पेंट अप एंगर उसी चीज को दिखा रहा है कि जहां पर ये पर्सन खुद को विक्टिम मान रहे हैं, खुद को ऐसा मान रहे हैं कि आपने उनके साथ गलत करा, विच इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये भी कुछ है, मतलब कोई अनरिजॉल्व ऐसी चीज है उनके मन में, जो कोई ऐसी बात है उनके मन में जिसे वो लेकर बैठे हुए हैं, दैट इज देयर अनरिजॉल्व फीलिंग, ओके। उसे भी ये पकड़ कर बैठे हुए हैं, और वो तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक वो आपसे आकर बात नहीं करते हैं या आपसे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, क्योंकि आपको भी लगता है कि यार अगर तुम मेरे बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हो तो तुम मुझसे आकर बात करो उस चीज के बारे में, इजंट इट, तुम मुझसे बात करो, क्लियर कम्युनिकेट करो मेरे साथ उस चीज को लेकर। तो ये चीजें उनके एनर्जीज में देखने को मिल रही हैं। टू मच की एनर्जी यहाँ क्यों है? टू मच इज विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, पहले तो ये चीज भी दिख रही है कि आपको ऐसा भी फील होता है कि आपके रिश्ते को ना किसी की नजर लग गई। हो सकता है आप इस रिश्ते के बारे में बहुत लोगों को बता चुके हो, या बहुत लोगों को जब आप इस रिश्ते में थे आप तारीफें करते थे, मेरा पार्टनर ऐसा है, वो मेरे लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आता है, वो मुझे यहाँ घुमाने लेकर जाती है, या
वो बिल पे करता है या समथिंग लाइक दैट, या वो मुझसे बहुत प्यार करता है, हम तो 24 घंटे बात करते हैं, हम पूरी पूरी रात बात करते हैं, या समथिंग लाइक दैट। आपने बहुत लोगों से, मे बी यू हैव टेल सो मेनी पीपल टू मच अबाउट योर रिलेशनशिप। जब आप किसी से प्यार करते हो और आप बहुत कुछ उसके लिए बड़ाइयां कर देते हो ना, तो लोग कहीं ना कहीं ऊपर से चाहे दिखाएं कि वो आपके वेलविशर हैं, बट अंदर ही अंदर उनके मन में आता है कि यार मेरे पास ऐसी चीज क्यों नहीं है, इजंट इट। वहीं पर वो चीज, चाहे लोगों की इंटेंशन ना हो आपको नजर लगाने की, लेकिन वहीं कुछ होता है कि लाइक एक इविल आई लगना या एक बुरी नजर लगना आपके रिश्ते को। तो आपने बहुत बढ़ाइयां करी हैं शायद अपने रिश्ते की, जिसकी वजह से शायद आपके रिश्ते को नजर भी लगी है और आपको ये चीज फील होती है, ठीक है, क्योंकि आपका रिश्ता एक टाइम पर बहुत ही अच्छा था। ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही ऐसा रहा है आपका रिश्ता, एक टाइम पर बहुत अच्छा भी था, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत प्यार मिला है आपको इस पर्सन से। यूं ही आप इनके लिए इतना पागल नहीं हो, ठीक है, सच में इन्होंने बहुत प्यार दिया आपको, इसीलिए आप इनसे इतना प्यार करते हो। बट आप ये चीज फील करते हो कि ऑल ऑफ सडन चीजें चेंज हुई हैं। तो यहाँ पर टू मच की एनर्जी इसी चीज को डिफाइन कर रही है, और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी इस रिश्ते को लगी हुई नजर को दिखा रहा है, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल चांसेस है कि आपके रिश्ते को थोड़ी प्रोटेक्शन की जरूरत है। इफ यस, तो ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट बहुत अच्छे से काम करता है, या ब्लैक ऑब्सिडियन, ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट भी आप वेयर कर सकते हो, मेरी वेबसाइट से ले सकते हो एनर्जाइज करके, ठीक है। दिस इज योर प्रॉब्लम ओनली, आप इजिली ले सकते हो उसे, ठीक है। इनसिक्योरिटीज, किंग ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो आपके मन में ना इनसिक्योरिटीज भी आते हैं, मतलब ऐसा होता है आपके साथ कि भाई इनसे बात नहीं हो रही है ना, तो आपके मन में इनसिक्योरिटी आती है कि यार ये पर्सन किसी और से बात कर रहा होगा, कोई और आ गई होगी इसके जीवन में, या कोई और आ गया होगा इनके जीवन में। जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आप उनके लिए ये सब चीजें ऑटोमेटिकली सोचने लगते हो। आपको लगता है कि यार ये जो डिस्टेंस आया ना, इसमें जरूर वो पर्सन किसी और से बात कर रहा होगा या किसी और के साथ कनेक्ट हो गया होगा। तो ये इनसिक्योरिटी, ये फियर आपके अंदर रहता है, अभी भी है शायद, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, लेकिन अभी भी ये फियर आपके अंदर है। और आप मन ही मन में ये सोचते हो यार ऐसा काश ना हो, काश कोई ना आया हो उसके जीवन में, और है ना, ये चीज आपके साथ होती है पर्टिकुलरली बिकॉज यू आर टू इमोशनल फॉर दिस पर्सन, यू नो। तो ये आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज को दिखा रहा है, और हो सकता है ये आपके पार्टनर के अंदर की इनसिक्योरिटीज को दिखा रहा है। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, तो ये फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मे बी आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप बहुत लोगों से बातचीत कर रहे हो, शायद आपका सोशल ग्रुप बढ़ चुका है, लोगों से बातचीत, अच्छे फ्रेंड्स बना लिए आपने, ठीक है। ऐसा भी है कुछ लोगों के साथ कि आप अपने पुराने जो अपने फ्रेंड्स थे ना, आप रिलेशनशिप में आए ना, आप उन लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन अब वापस से आप उनके साथ कनेक्शन में आ गए हो। आपने अपना एक ग्रुप फिर से क्रिएट कर लिया, अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी, अपनी वर्थ को आप वापस से जी रहे हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। जो चीजें आप भूल गए थे, अपने आप को भूल गए थे, अपनी वर्थ भूल गए थे, आप उस एनर्जी में वापस आ गए हो। आप अपने आप को हील भी कर रहे हो। तो यस, आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप कितने सोशलाइज कर रहे हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो, क्लोज जा रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो। तो उनके अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है कि यार इसके जीवन में तो कोई और नहीं आ गया है, कोई और है तो नहीं कहीं इसके जीवन में। तो इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर की भी हो सकती है, ठीक है, जो क्योंकि वो भी इमोशनल है भाई, आप ही इमोशनल नहीं हो। प्यार मैंने क्या कहा, उनके दिल में भी है, फीलिंग्स उनके दिल में भी हैं आपको लेकर, तो इमोशंस उनके माइंड में भी है। चेंजिंग देम, कुछ चीजें बदल रही हैं उनको। देखो बदलाव कब आता है, ट्रांसफॉर्मेशन कब आता है, पहले तो ये समझना जरूरी है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर इजी, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी आसान नहीं होता। आप क्या सोचते हो, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आपके जीवन में, चैलेंजेस लेकर आता है, और उससे आपके जीवन में ये चैलेंजेस या ये प्रॉब्लम्स आते हैं, इजंट इट। तो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं आपके पार्टनर के जीवन में, क्योंकि इनके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम और चैलेंजेस फेस होते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, सो वो अब अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो इसी तरीके से रहे, इसी तरीके से एस्केपिज्म की एनर्जी रहेगी, या इसी तरीके से अपने पास्ट ट्रॉमा से वो हील नहीं हो पाए और ऐसे ही अपने इमोशंस को छुपाते रहे, या टॉक्सिक बने रहे, तो मुझे लगता है फिर ऐसे में वो आपके साथ कैसे रहेंगे, इजंट इट। ये पर्सन को बदलने की जरूरत है, इस पर्सन के अंदर मैच्योरिटी लाने की जरूरत है, इस पर्सन को चेंज होने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये चेंज नहीं होंगे ना, चीजें नहीं बदल सकती, है ना। इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, इन्हें चीजों को फिक्स करना होगा।
तो चीजें बदल भी रही हैं ने, जो सिचुएशन, जो चैलेंजेस इनके जीवन में इस समय चल रहे हैं, वो चैलेंजेस इसलिए हैं ताकि ये खुद को बदल सके, क्योंकि यूनिवर्स ने देखा है और यूनिवर्स इनको बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं इस रिश्ते की बेटरमेंट के लिए। ओके, फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस रिश्ते की। तो फ्यूचर एनर्जीज को देखते हैं, एंड दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 6 ऑफ सोर्ड्स, चेरॉइट, जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द स्टार, एंड 3 ऑफ कप्स, दिस इज 5 ऑफ कप्स। ओके, चलिए देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, फ्यूचर एनर्जीज को अगर देखा जाए तो 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखा रहा है? 8 ऑफ पेंटिकल विद एम्प्रेस इज शोइंग कि ये पर्सन आपके पास आएंगे, बट ये रीयूनियन कब होगा? जब इनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी जो लेसन्स इन्होंने सीखने हैं, जो सबक इन्होंने सीखना है, जो यूनिवर्स चाहते हैं ये सीखें, वो जब ये सीख ले और जब ये अपने पास्ट ट्रॉमा से हील हो जाए, ठीक है, क्योंकि हील होना जरूरी है इनके लिए। अगर ये उसी पास्ट ट्रॉमा में रहे तो ये हमेशा ही वैसा बिहेव करेंगे आपके साथ, टॉक्सिक रहेंगे, नार्सिसिस्ट रहेंगे। तो ये सब तो जब ये पर्सन हील हो जाएंगे, जब ये मैच्योर होंगे, जब इनके अंदर वो प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तब यूनिवर्स अपने आप ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेंगे कि आप दोनों वापस रीयूनाइट हो जाओ। जो सोलमेट्स होते हैं या जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, अगर यूनिवर्स उन्हें अलग भी करते हैं ना, तो एक पर्पस के लिए करते हैं, और यूनिवर्स फिर वैसी सिचुएशन, जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो फिर यूनिवर्स वैसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि फिर से आप दोनों का रियूनियन हो जाए। तो ये कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि इन्हें बहुत कुछ सीखना है, बहुत लेसन इन्हें सीखने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आना जरूरी है आपके पार्टनर में, इन्हें रियलाइज करना जरूरी है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि अभी तक आपके पार्टनर किस एनर्जी में, जहां पर वो सिर्फ आपकी जरूरत महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो आपको आपकी इमोशंस की वैल्यू करना या आपकी कदर करना अभी भी नहीं सीखे। तो वो उनका सीखना बहुत जरूरी है। इस तरीके से अगर बिना सीखे, बिना लेसन्स के, बिना रियलाइज करे अगर वो आपको अप्रोच कर देंगे तो फिर क्या होगा? ऐसे ही अगर उन्होंने आपको अप्रोच कर दिया तो फिर वो आपके साथ टॉक्सिक हो जाएंगे, फिर से वो आपको हर्ट करेंगे, फिर से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, फिर से बार बार ऑन एंड ऑफ करेंगे और वो आपको फिर से पेन और तकलीफ देंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि वो अपने लेसन्स को सीखें, समझें, तब वो आगे आपके साथ बढ़े। तो यहाँ पर जब वो ट्रांसफॉर्मेशन उनके एनर्जीज में आएगा तो वो अपने आप ठानेंगे इस चीज को कि यार मुझे इस रिश्ते को सही करना है, मुझे फिक्स करना है चीजों को। और उनके अंदर वो स्ट्रेंथ भी आएगी, वो करेज भी आएगी कि वो आगे बढ़कर आपसे बात करें और वो आपको फेस करे रादर देन चीजों से भागने के, और वो स्टैंड लें आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे फैमिली की तरफ से है, चाहे करियर की तरफ से है, चाहे किसी भी तरफ से है, वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करें। उस प्रॉब्लम से भागे नहीं, बल्कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करें। स्टैंड लें अपने परिवार के आगे, स्टैंड लें इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, कॉन्फिडेंटली, ठीक है, ताकि आप भी उनके साथ कॉन्फिडेंटली खड़े होकर इस रिश्ते को कंप्लीट कर सको, इजंट इट, इस रिश्ते को पूरा कर सको। तो उन्हें तय करना होगा, उन्हें इस जजमेंट की एनर्जी में आना होगा, ठीक है। तो जब ये चीजें होंगी उनके जीवन में, जब वो रियलाइज कर लेंगे, अपना लेसन सीखेंगे, तब ये रीयूनियन पॉसिबल होगा। ओके, सो लेट देम लर्न, और वो इस प्रोसेस में है, सो इट वोंट टेक आई थिंक मच टाइम, ज्यादा समय नहीं लेगा, बट वो इस प्रोसेस में दिख रहे हैं। मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे बातें करते हैं वो, ठीक है, अच्छा ही बोलते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ अपना जीवन इमेजिन करते हैं, फ्यूचर इमेजिन करते हैं वो। फीलिंग्स हैं इस पर्सन के दिल में आपके लिए, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, ठीक है। उप्स, व्हाट इज दिस? ओके, नेक्स्ट वन इज आई विश यू वुड वांट मी, उनकी विश है कि आप उन्हें चाहो। आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, यस, ईगो प्रॉब्लम हो सकती है पर्टिकुलरली इस पर्सन की, जिससे इन्हें डील करना पड़ा है। एंड ये आपको जाने भी नहीं दे सकते, आप बहुत स्पेशल हो इनके लिए। आई थिंक यू आर लाइंग, उन्हें ऐसा भी लगता है समटाइम्स कि आप शायद कुछ छुपा रहे हो, कुछ हाइड कर रहे हो उनसे।
सॉरी भी फील करते हैं वो समटाइम्स, उन्हें ऐसा लगता है यार मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, आई एम अफ्रेड ऑफ यू, थक हार चुके हैं, है ना। और यहाँ पर है ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, सपने भी लेकिन आपके ही देखते हैं, डे ड्रीमिंग भी आपको लेकर ही करते हैं आपके पार्टनर। ये भी चीजें कुछ उनकी एनर्जीज में। चलो मैसेज देखते हैं, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस आज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। Try not to dwell on the past or spend too much time worrying about the future. All it does is steal your joy and sense of inner peace. So concentrate on here and now and enjoy every moment for what it is. You are creating new memories. Sorry. Okay, so universe आपको ये कह रहे हैं, जब देखो worry, stress कब होता है? जब आप ये सोचते हो कि यार पास्ट में क्या हुआ आपके साथ, किस तरीके से आपको ट्रीट करा गया, या जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो यार मैं कैसे रहूंगी उसके बिना, कैसे रहूंगा, उसका कभी कॉल नहीं आएगा, उसका कभी मैसेज नहीं आएगा, है ना, तो इंसान फियर में आ जाता है। तो पास्ट या फ्यूचर आपको स्ट्रेस देता है, आपका प्रेजेंट आपको स्ट्रेस नहीं देता है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने प्रेजेंट पर फोकस करो, अपनी इनर पीस पर फोकस करो, क्योंकि इस मोमेंट का जो खुशी है ना, वो आप पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचकर इस मोमेंट की उस हैप्पीनेस को खराब कर रहे हो, है ना। ये मोमेंट पर आपको खुश होना चाहिए, लेकिन इस मोमेंट पे आप दुखी हो ये सोच कर कि यार पास्ट में ऐसा हुआ या फ्यूचर में ऐसा होगा। तो आप इस मोमेंट के जॉय को अपने पास्ट या अपने फ्यूचर के लिए खराब मत करो और जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये यूनिवर्स की कुछ आज आपके लिए गाइडेंस है। चलिए, तो ये थी कुछ आज आपकी एनर्जीज। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हाइप कर दो, न्यू फीचर आया भाई हाइप का, ठीक है, हाइप भी करो इस वीडियो को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।